महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, हमारे साथ हैं। महमूद मौलवी साहब, आप समझते हैं कि अब तहरीक इंसाफ के लिए निस्बतन लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो इनके पास पहले भी थी, मगर ये बड़ी अजीब बात है कि 5 रुकनी बेंच जो कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उसको बेसिकली जो है पेशावर हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। अब ये देखें जो उसकी वजह कि फिर इलेक्शन कमीशन की तो साख खत्म हो जाती है। अगर देखें कोई 5 लोगों का बेंच इलेक्शन कमीशन में कोई फैसला करता है, उसके बाद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच जो है उसको कहती है नल एंड वॉइड हो गया, तो उनकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड भी हो जाती है और बड़ी जपटी में आ जाती है ना। देखिए, मुझे इससे एतराज़ नहीं है कि भाई वो उनको बल्ला नहीं मिलना चाहिए, उनको है, मगर अगर कोई फैसला कमीशन ने किया है तो उसके ऊपर जो है मतलब सिंगल बेंच उसको उड़ा दे 1 मिनट में, तो इलेक्शन कमीशन की रेट और पोजीशन बिल्कुल वीक हो जाती है। कल को जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, लोग उसको कहेंगे कि जी हम कोर्ट्स में चले जाएं और जो है सिंगल बेंच कहीं पे भी हो, देखे ना, और हम इसको उड़ा दें, तो फिर इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स को कौन मानेगा? लेकिन महमूद मौलवी साहब, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तो वैसे भी कोई नहीं मान रहा। 2 अफसरान को वो लिख कर दे गए, कब से कह रहे हैं जी IG इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद को बदला जाए, उनका तो फैसला जूते की नोक पर रखा जाता है। जहां तक आपने फरमाया सिंगल बेंच का, तो ये तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब भी सिंगल बेंच ही बैठकर इलेक्शन कमीशन के बारे में कई फैसले कर चुके। तो साख इलेक्शन कमीशन की पहले रह क्या गई है? जब वो 8 फरवरी के इलेक्शन से भी भाग रहा था, उससे पहले भी इलेक्शन से भागता रहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर करवाया है, वरना तो आखिरी वक्त पे जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उन्होंने तो फौरी तौर पर सब कुछ मुअत्तल भी कर दिया था, रिटर्न ऑर्डर के बगैर भी। देखिए, अगर आप कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की कोई साख ही नहीं है और कोई वक़्त ही नहीं है, तो फिर ऐसे इलेक्शन करा के उसका क्या फायदा? फिर देखिए, या तो इलेक्शन कमीशन की कोई रेट होनी चाहिए ना, और अगर इलेक्शन कमीशन की आप कह रहे हैं कोई सुनेगा नहीं और वो उनके फैसलों को भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम इलेक्शन कैसे करा रहे हैं उनके अंडर में? जी बिल्कुल सही है आपकी बात। ये तो सर सवाल फिर आप सियासतदानों को भी पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि उसके अपने रिटर्निंग अफसर लिख कर दे रहे हैं कि जी ना पुलिस हमारी सुनती है, ना ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती है, और लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। ये इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने भी लिख दिया और बाकायदा आइन के आर्टिकल्स के भी हवाले दिए। तो ये इलेक्शन कमीशन में आइन में तो लिखा है कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके पास आ जाती है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं उसको कर पा रहा। तो आप समझते हैं कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस ही नहीं करवाने चाहिए, या उस पर दबाव डालना चाहिए कि आपके पास इख्तियार है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं? देखिए, मगर मैं आपको फिर बताऊं, देखिए अगर कोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को, अब मैं तो ये भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर, ठीक है ना, क्या कोर्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं कि जी ऐसे करें और ऐसे करें? अगर हर चीज कोर्ट्स ही के करना है तो इलेक्शन भी कोर्ट्स ही करा लें, फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही क्या है मेरा हिसाब तो अभी तक आप मेरा नजरिया अलग है। बिल्कुल देखिए, अगर हर डिसीजन कोर्ट्स ने लेना है तो फिर हम जो है इलेक्शन कमीशन को बंद करके जो है कोर्ट्स के अंदर जो है वो एक नया जो खोल के वो इलेक्शन करा लें। तो अगर सर इलेक्शन कमीशन फर्ज करे सही काम नहीं कर रहा, तो क्या फिर उसके लिए दाद रसी क्या है? अगर अदालतें भी नहीं जा सकते, अब देखिए या तो अदालतें करा ले। देखिए, फौज को तो PTI कंट्रोवर्शियल कर रही है, वरना तो आम हालत में ये होता है कि उन्हें कहते हैं कि जी फौज बिठाए। अब अगर PTI जो है फौज को कंट्रोवर्शियल कर रही है और कोर्ट्स ने सारे फैसले करने हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कोई नहीं सुन रहा, तो फिर हम उस इलेक्शन उनके अंडर में क्यों करा रहे हैं? तो आपके नजदीक इसका हल क्या है? देखिए, मैं तो चाहता हूं सारे सियासतदान बैठे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, कोई एक कंक्रीट डिसीजन ले। देखिए, हम अरबों रुपए लगा के इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और अगर इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल रहेंगे तो ये तो मजाया खेज हो जाएंगे ना। उसकी वजह यह है कि 24 करोड़ अवाम जो इलेक्शन में देखें, इट हैज टू बी फ्री एंड फेयर। ये नहीं हो सकता कि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ कहते हैं तो कहीं कोर्ट उड़ा देते हैं, कहीं आप कह रहे हैं पुलिस नहीं सुनती, कुछ नहीं होता, तो फिर उनके डिसीजंस को वो उनके रिजल्ट्स को कौन मानेगा? आज मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट्स अनाउंस करता है, हाई कोर्ट कहता है कि जी ये रिजल्ट गलत है और जो है हम इसको उड़ा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? ठीक, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी को सिवाय तहरीक इंसाफ के किसी और पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर कोई एतराज तो नजर नहीं आता।
ना ही किसी की भी उस तरह हम देखते हैं कोई कागजात नामजदगी पर कोई परेशानी है या स्क्रूटनी पर कोई परेशानी है। जितने भी इल्जामात हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, बाकी सब जमातें तो बड़ी मुतमईन हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, तहरीक इंसाफ को एक तरफ वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, मेरे ख्याल से तो उनको सर लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रहा है? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जो कि 2018 में मिला था, और वो इस वक्त मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर ये उनसे बल्ले का निशान भी ले लिया, उनकी जितनी भी लीडरशिप है आप जानते हैं वो तो या छोड़कर चली गई, आपकी जमात में बहुत से आए हैं या वो रूपोश हैं, उनके कागजात नामजदगी के हवाले से आप देख ही चुके हैं कि क्या क्या होता रहा, वो अदालतें इंटरवीन करती रहीं, अभी भी तायद कुंदा तजवीज़ कुंदा के लिए मसाइल हैं। मसाइल तो तहरीक इंसाफ के लिए है, माजी में तो इस तरह से नहीं हमने देखा कि वो ख़वातीन से छीने जा रहे हैं कागजात नामजदगी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखिए मैं अगर किसी ने कागजात नामजदगी जीते, मैं खुद उसकी मजम्मत करता हूँ और वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए हर एक का हक है लेवल प्लेइंग फील्ड, मगर मेरा सिर्फ जो पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन की रेट, देखिए ना, अगर गवर्नमेंट की रेट नहीं होती है तो गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है। लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की रेट नहीं है तो फिर गवर्नमेंट का फायदा क्या? और मेरा कहना यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस को कोई हम माने नहीं या एक पार्टी नहीं माने और हर वक्त जो है कोर्ट्स में चले जाएं और कोर्ट्स ने फैसला करना है, तो कल रिजल्ट्स को जो है, क्या रिजल्ट्स भी कोर्ट्स अनाउंस करेंगी कि ये रिजल्ट सही है या ये रिजल्ट गलत है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो फिर अगर अदालतों ने करना फिर इलेक्शन भी वो करवाएं, लेकिन एतराज़ात तो सर हमेशा से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाते हैं। ये बताइए अगर 2 अफसरान को भी इलेक्शन कमीशन नहीं बदल सकता तो फिर क्या औकात रहेगी उसकी? आप क्या समझते हैं उस पर भी अगर आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है, उसकी एक साख है या उसको डिसीजन लेने देना चाहिए, उसको इंटरवीन नहीं करने चाहिए उसके अहकामात में, लेकिन यहाँ तो वो कह रहा है कि सिर्फ 2 अफसर, इस्लामाबाद का IG और DC, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए, वो नहीं बदल पा रहा। देखिए वो भी गलत है ना। अगर हम चले कानून के दायरे में, मेरा कहना, देखिए मैं किसी पार्टी को जो है ना डिफेंड कर रहा हूँ ना ऑफेंड कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे पास जो है रिट ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिट ऑफ द इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, हर चीज के जो है बुनियाद जो है ना कानून के ऊपर है। ये नहीं हो सकता कि किसी के लिए कानून कुछ और किसी के लिए कानून कुछ। मेरा हमेशा ये कहना है कि कानून के इस मुल्क में बदकिस्मती से 2 मयार है। अच्छा एक जो है जो साहिब हैसियत और ताकतवर के लिए और एक नॉर्मल आदमी के लिए। महमूद मौलवी साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।